कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे का रास्ता धुंधला दिखता है, पर जो इंसान अपने हौसले और ईमानदारी से आगे बढ़ता है वही सच्ची जीत हासिल करता है। ये कहानी है एक साधारण सी औरत सीता की, जिसने अपने हौसले और कर्मठता से गरीबी, धोखे और कठिनाइयों को हराया। गांव के एक छोटे से घर में सीता अपने पति रवि और 2 छोटे बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहती है। सीता एक साधारण गांव की औरत थी जो अपने पति और बच्चों के साथ गरीबी में भी खुश रहने की कोशिश करती थी, परंतु उसकी जिंदगी में खुशियां बहुत कम थीं, परेशानियां ज्यादा। सीता के बच्चे रानी और अंशु उसके पास आते हैं। रानी सीता से बोलती है, माँ, आज खाने में क्या बना है? सीता बच्चों के चेहरे की ओर देखती है। उसकी आंखों में हल्की उदासी है। आज बस थोड़ा सा दाल चावल बचा है, वही बनाएंगे बेटा। पर सीता के मन में चिंता थी। घर में पैसे खत्म हो चुके थे। पति मजदूरी करता था, लेकिन आमदनी इतनी कम थी कि 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता था। और फिर अचानक एक दिन दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रवि, जो दिन भर खेतों में मजदूरी करता था, अब बिस्तर पर पड़ा है। उसे तेज बुखार है। सीता उसके सिर पर गीला कपड़ा रख रही है। रवि, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब लग रही है, मैं वैद्य जी को बुला लाती हूँ। सीता, पैसे बहुत कम हैं। वैद्य को बुलाने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। परंतु कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह रवि की हालत और भी बिगड़ गई। सीता भागते हुए गांव के वैद्य को बुलाने गई, पर जब तक वह लौटी बहुत देर हो चुकी थी। सफेद चादर से ढका रवि का शरीर। सीता फूट फूट कर रो रही थी। गांव के कुछ लोग उसके पास आकर सांत्वना दे रहे थे। गरीबी के साथ साथ अब सीता पर अकेलेपन और संघर्ष का पहाड़ भी टूट पड़ा था। अब उसे अपने बच्चों और सास का अकेले सहारा बनना था, लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। रवि का छोटा भाई रमेश, जो पहले तो सीता के परिवार की चिंता का नाटक करता है, लेकिन असल में उसकी नीयत कुछ और ही थी। एक दिन रमेश सीता की सास के पास आता है। उसके हाथ में कुछ कागज हैं। माँ, भाई तो अब चला गया, खेतों की देखभाल कौन करेगा? भाभी तो खेतों में काम करने से रही। आप इन कागजों पर अंगूठा लगा दो, मैं सब संभाल लूंगा। भाभी और बच्चों की चिंता मत करो, उनका सारा खर्च मैं उठाऊंगा। कमला देवी, जो पहले ही कमजोर और बीमार थीं, अपने छोटे बेटे की बातों में आ जाती हैं। बिना सोचे समझे वह अंगूठा लगा देती है। कुछ ही दिनों में रमेश खेतों की सारी जमीन बेचकर गांव से भाग जाता है। जब सीता को इस धोखे का पता चलता है तो वह सन्न रह जाती है। बूढ़ी माँ ने रोते हुए कहा, कैसा कपूत पैदा किया मैंने, जो अपने ही घर को बर्बाद करके भाग गया। अब हम क्या करेंगे? अब ना घर में अनाज था न पैसे। गांव वाले शुरू में मदद करते हैं, पर धीरे धीरे सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। सीता अब पूरी तरह से अकेली थी। एक दिन सीता ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, घर में बस थोड़ी सी दाल और चावल बचे हैं। आज तो खाना बन जाएगा, लेकिन कल से क्या होगा? माँ, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कल से मुझे कुछ काम ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं बहुत चिंतित हूँ कि तुम लोगों को अकेला छोड़कर मैं काम पर कैसे जाऊंगी। माँ जी भी तो बीमार रहती हैं, उन्हें किसके भरोसे छोड़कर जाऊंगी? रानी सीता से बोलती है, माँ, आप भगवान की इतनी पूजा करती हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। सीता भगवान के सामने प्रार्थना करती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे घर चलेगा? घर में ना अनाज बचे हैं और न ही पैसे। अब मैं क्या करूं? आप ही कोई रास्ता दिखाइए। एक शाम
सीता अपनी सास और बच्चों को थोड़ा सा बचा हुआ खाना खिलाकर खुद खाने को बैठी थी। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है। कोई है घर पर? कुछ खाने को मिलेगा? सीता तुरंत बाहर आती है। उसके पास खुद खाने को बहुत कम था, फिर भी वह अपनी थाली में से बचा हुआ दाल चावल निकालकर बूढ़ी औरत को दे देती है। बूढ़ी अम्मा खाना खाते ही सीता से पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? सीता उस बूढ़ी अम्मा को सारी कहानी बताते हुए कहती है कि किस तरह अचानक उसके पति की मृत्यु के बाद घर का सारा भार उसके ऊपर आ गया और कमाई का कोई जरिया नहीं है। आज तो राशन भी खत्म हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपने छोटे छोटे बच्चों और बूढ़ी सास को छोड़कर कैसे बाहर काम पर जाऊं, और यदि काम नहीं किया तो इनके लिए खाना कहाँ से लाऊं। बूढ़ी अम्मा सीता की सारी बातें सुनकर उससे कहती है, बेटी, तुम बहुत दयालु हो, तुम्हारे हाथ में स्वाद है। तुम क्यों न घर के बाहर ही दाल चावल का ठेला लगा लो। इससे तुम्हें घर छोड़कर दूर भी नहीं जाना पड़ेगा और तुम्हारी कमाई भी हो जाएगी। पर अम्मा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और ना ही कोई ठेला। कुछ पैसे उधार ले लो। जब तुम्हारा दाल चावल का ठेला चल जाएगा तो उन्हें पैसे लौटा देना। यह जादुई नमक है। इससे बने खाने का स्वाद इतना अच्छा होगा कि लोग बार बार खाने आएंगे। यह नमक कभी खत्म नहीं होगा, बस इसे संभाल कर रखना। सीता अचंभे में बूढ़ी औरत को देखती है। वह बूढ़ी औरत उसे एक छोटा सा पैकेट देती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। कभी कभी इंसान को किसी न किसी चीज पर विश्वास करना ही पड़ता है। यही विश्वास उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। सीता के पास अब कुछ नहीं था, पर उसके मन में एक उम्मीद की लौ जल उठी थी। देखते हैं, क्या सच में यह कोई चमत्कारी नमक है? सीता अपने छोटे से रसोई घर में घुसी। उसने चूल्हे को जलाया और जो भी थोड़ा बहुत चावल और दाल बचा था उससे खाना बनाने लगी। इस बार उसने उस बूढ़ी औरत के दिए हुए नमक को खाने में डाल दिया। सास कमला देवी ने पहली बार इतनी अच्छी खुशबू महसूस की। अरे सीता, आज खाने से इतनी बढ़िया खुशबू कैसे आ रही है? सीता कुछ जवाब नहीं देती, बस हल्की मुस्कान के साथ परोसकर उन्हें खाना देती है। जैसे ही कमला देवी पहला निवाला खाती हैं, उनका चेहरा खिल उठता है। बच्चे भी बड़े चाव से खाने लगते हैं। सीता की आंखों में हल्की चमक आ जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद यह नमक सच में कोई चमत्कार कर सकता है। सीता गांव के बड़े चौक पर खड़ी है। वहाँ कुछ लोग अपने ठेले लगाकर चाट, पकौड़े और चाय बेच रहे हैं। वह दूर से एक बूढ़े आदमी को देखती है जो लकड़ी का एक पुराना ठेला बेच रहा है। बाबा, ये ठेला कितने में देंगे? बेटी, तू इसे खरीदने आई है? पैसे हैं तेरे पास? सीता सिर झुका लेती है। वह जानती थी कि उसके पास पैसे नहीं हैं। बाबा, मैं अभी पैसे नहीं दे सकती, पर मैं रोज आपको थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगी। बस मुझे ये ठेला दे दीजिए। बूढ़ा आदमी सीता की आंखों में सच्चाई देखता है। वह सोचता है, कुछ पैसे कमाने से अच्छा है कि किसी जरूरतमंद की मदद की जाए। ठीक है बेटी, तू ठेला ले जा। जब पैसे हों तब दे देना। सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह ठेला लेकर अपने घर की ओर चल पड़ती है। अगले दिन शाम के समय सीता ने ठेले पर चूल्हा रखा, दाल चावल बनाए और उसमें वही जादुई नमक डाला। खाना पकते ही उसकी खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। लोग उत्सुक होकर उसके ठेले के पास आने लगे। पहला ग्राहक बड़ी हैरानी से बोलता है, अरे सीता, तू खाना बेच रही है? ये तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। दूसरा ग्राहक उत्सुकता से, भाई चलो आज इस नए ठेले का खाना चखते हैं। थोड़ी ही देर में सीता के ठेले पर भीड़ लग गई। गांव वालों ने खाना खाया और सबके मुंह से एक ही बात निकली, वाह, ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं चखा। सीता के बनाए दाल चावल धीरे धीरे पूरे गांव में मशहूर हो जाते हैं। पूरे गांव भर में उसके दाल चावल की तारीफ होने लगती है। उस जादुई नमक के स्वाद ने अपना जादू चला दिया और सीता की अच्छी खासी कमाई होने लगी और उसके पास पैसे भी जुड़ने लगे।
वह सबसे पहले बूढ़े आदमी के पास जाती है और ठेले के कुछ पैसे लौटा देती है। बूढ़ा आदमी उसे आशीर्वाद देता है। एक दिन सीता अपने सास से कहती है, माँ जी, हमारे बनाए हुए दाल चावल लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और रोजाना ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं। क्यों ना हम एक नौकर रख लें? दाल चावल के साथ साथ सब्जी रोटी भी बनाएंगे, जिससे कमाई और बढ़ेगी। हाँ बेटी, क्यों नहीं। तुम इतनी मन से और पूरे साफ सफाई के साथ खाना बनाती हो, लोगों को खाना तो पसंद आएगा ही तुम्हारा। भगवान तुम्हें तरक्की दे। सीता ने अपने काम में मदद के लिए एक गरीब लड़के नीरज को नौकरी पर रख लिया। खाना तो सीता ही बनाती थी, जिसमें वो जादुई नमक डालती थी, पर खाना परोसने का काम नीरज करता था। नीरज काफी चालाक था। उसने सोचा, जब सीता का खाना इतना बिकता है, ये औरत होकर इतना कमा रही है, क्यों ना मैं खाना बनाकर अपना अलग ठेला लगा लूं। यहां तो मुझे 4 पैसे ही मिलेंगे। अपना खुद का ठेला लगाने से कमाई ज्यादा हो जाएगी। अरे यार, ये दिन भर की नौकरी करने के बाद मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं आता। इतनी कम तनख्वाह में भी भला गुजारा होता है क्या? मैं सोच रहा हूं, जब सीता औरत होकर इतना कमा सकती है तो मैं क्यों नहीं। मैं भी अलग ठेला लगा लूंगा जब इस काम में इतनी कमाई है। कब तक उस सीता का नौकर बना रहूंगा? हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, पर सीता के जैसा खाना बनाना भी आना चाहिए। तुम पहले सीता के जैसा खाना बनाना सीख जाओ, फिर काम छोड़ना। उसने चोरी छिपे देखा कि सीता कौन से मसाले डालती है और पाया कि वह एक खास नमक का इस्तेमाल करती है। लालच में आकर एक रात नीरज वह जादुई नमक का पैकेट चुरा ले गया। सीता की बेटी ने चोरी होते देख ली और अपनी माँ को बता दिया। सीता बहुत दुखी हो गई। अब मैं क्या करूंगी? मेरे पास जादुई नमक नहीं रहा। सीता रोते हुए भगवान के सामने प्रार्थना करती है, भगवान मेरी मदद करो, बूढ़ी अम्मा जो जादुई नमक दे गई थी, वो दुष्ट नीरज ने चोरी कर लिया। अब मैं क्या करूं? भगवान मेरी मदद करो। जब सीता अगली सुबह रसोई में खाना बनाने जाती है तो देखा वहां पर एक और नमक का पैकेट रखा था। हे भगवान, आपने मेरी मदद कर दी। सीता ने खुशी खुशी खाना बनाना जारी रखा। उधर नीरज ने अपने ठेले पर उसी नमक का इस्तेमाल कर खाना बनाया और लोगों को बेचने लगा। लेकिन जैसे ही लोगों ने पहला कौर मुंह में डाला, सबने थूक दिया। ये क्या बेस्वाद और गंदा खाना बना दिया। इससे अच्छा तो हम घर पर बना लेते। लोगों ने गुस्से में पैसे वापस मांगे और नीरज का सारा खाना खराब हो गया। उसने बहुत नुकसान उठा लिया। हारे हुए नीरज को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोता हुआ सीता के पास आया और बोला, सीता बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर जादुई नमक चुरा लिया, लेकिन मुझे समझ आ गया कि यह किसी और के काम नहीं आएगा। मुझे दोबारा अपने काम पर रख लो। मैंने तुम्हारे यहाँ काम छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मुझ पे दया करो। मैं ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करूंगा। सीता का मन पसीज जाता है। सीता नीरज से कहती है, अब शांत हो जाओ। मैं इतनी कठोर नहीं हूँ कि तुम्हें दोबारा काम पर न रखूं और तुम्हारे बच्चों को भूखा मरने के लिए छोड़ दूं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। और आगे से अपनी नीयत खराब मत करना, क्योंकि चोरी का परिणाम अच्छा नहीं होता। इसके फल तुम्हें बाद में भुगतने पड़ते हैं। सीता के समझाने के बाद नीरज फिर से पूरी ईमानदारी के साथ सीता के यहाँ काम करने लगता है।